इस वीडियो में हम सब जो है कि एलसीएम के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो एलसीएम जैसे देखिए, एलसीएम जिसको हम सब हिंदी में क्या कहते हैं, लसा। लसा। अब यहाँ पर देखिए लसा का क्या मतलब होता है। इसका फुल फॉर्म है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। और यहाँ पर जो है कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और दोनों का मतलब हिंदी में और अंग्रेजी में इन दोनों का मतलब एक ही होता है। और सत्य रही बात, जिसको हम एलसीएम कर रहे हैं उसको हिंदी में लसा कहते हैं। अब लसा होता क्या है, लसा के बारे में देखिए हम सब थोड़ा देख लेते हैं। लसा किसे कहते हैं, लसा लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं, इसी संख्या का लसा क्या होता है, इसकी परिभाषा जैसे देखिए, इसकी परिभाषा इस तरह से है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए। वह जो है कि उन दी गई संख्याओं का लसर होती है। कौन सी वह संख्या, अभी आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए हम सब कह रहे हैं, जैसे देखिए, अब लसर जो है कि एक संख्या का पूछा नहीं जाता है। लसर जो है कि एलसीएम जो है कि यदि पूछा जाएगा तो दो या दो से अधिक संख्याओं का पूछा जाएगा। एक संख्या का लसर तो होता नहीं है। तो देखिए, मान लीजिए का छोटा छोटा पर हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4, 6 और 8 का लसर ज्ञात करिए, लसर बताइए। तब हम क्या समझेंगे, तो हम सब यह समझेंगे कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से भी विभाजित हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी और 8 से भी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, इसके लिए हम सब इस तरह समझेंगे। जैसे देखिए, विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होंगी, इनसे 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होंगी, 4 से छोटी होंगी कि बड़ी होंगी, तो क्या होंगी, 4 से बड़ी होंगी। तो देखिए, 4 से हम यहाँ लिख रहे हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, इससे बड़ी ही होंगी। अब एक तो 4 हो गया खुद, इसको भी हम ले लेते हैं। 4 से विभाजित होने वाली संख्या एक 4 होगी और इससे बड़ी होंगी, बाकी इससे बड़ी होंगी। यानी 4, 6, 8 का यदि हमें लघुत्तम निकालना है तो इन सब का हमें जो है कि पहाड़ा लिखना पड़ेगा। तो देखिए, 4 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं हैं, एक होगी 4। 4 जो है कि इस 4 से एक बार में विभाजित हो जाएगा। अब इसके बाद है कौन सा होगा, 8। 8 इसके बाद 12। कहने का मतलब यह है कि यदि हम 4 का पहाड़ा लिख दें तो जितने भी संख्याएं प्राप्त होंगी वो 4 से विभाजित होंगी। तो हम लिख रहे हैं इसका पहाड़ा 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पाँचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36 और 4 दाएं में एक हम लिख यहाँ तक लिख लेंगे 40। अभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा तभी। अब 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होंगी। अब देखिए, हम यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए, एक तो होगा 6 जो 6 से विभाजित हो जाएगी, उसके बाद 12, उसके बाद 18, यानी 6 का पहाड़ा हम लिखें तो 6 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौ 24, 6 पाँचे 30,
छः छक्के 36, छः सत्ते 42, छः अठे 48, छः नवा 54 आदि आदि होंगी। अब इसी तरह से 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होंगी? 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 64। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होंगी। हर एक से विभाजित होने वाली संख्याएं अनेकों हैं, उसकी कोई नीचे सीमा नहीं है। तो अब देखिए, ये तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, ये 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, ये 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो इसमें देखिए ऐसी कौन सी संख्या है कि जो तीनों से विभाजित हुई है? जो संख्या तीनों से विभाजित हुई होगी, अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं इस यहाँ पर, अब इधर से देखते चलना है। जैसे देखिए यहाँ से हम देखते मिलाते चल रहे हैं, इसी कौन सी संख्या है जो तीनों लाइनों में है। तो हम यदि देख रहे हैं यहाँ पर बारीकी से देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए 12 है, यहाँ 12, यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 16 हो गया। और अब देखिए यहाँ 16 है, तो इस लाइन में 16 नहीं है कहीं, यहाँ 16 है, तो यह संख्या तीनों लाइनों में नहीं है। अब यहाँ देखिए हम दूसरी कोई संख्या देख रहे हैं 24, अब यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 है। तो हमें एक संख्या प्राप्त हुई 24, यहाँ भी प्राप्त हुई, यहाँ भी प्राप्त हुई और यहाँ भी प्राप्त हुई। और कोई संख्या ऐसी है जो तीनों लाइनों में है, तो देखिए ऐसी कोई संख्या देखिए यहाँ पर, जैसे 28, यहाँ 28 नहीं है इस लाइन में दोनों में। फिर 32 यहाँ है और यहाँ इस लाइन में नहीं है, फिर यहाँ से आगे 36 पड़ गया है। अब इसी तरह से और कोई संख्या यहाँ पर देखिए 36 है, यहाँ पर 36 है, लेकिन इस लाइन में 36 नहीं है। फिर और आगे हम सब बढ़ के देख देते हैं, यहाँ 40 है, इस लाइन में 40 नहीं है, यहाँ कहीं 40 नहीं है, नहीं यहाँ 40 है, इस लाइन में 40 है, लेकिन इस लाइन में अभी 40 नहीं मिला है, 40 से आगे बढ़ गया, 42 हो गया है। और कोई संख्या, अब अगर हम जो इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो हमें हो सकता कोई ऐसी संख्या मिलती जो तीनों लाइनों में होती, लेकिन देखिए सबसे छोटी छोटी हमें संख्या ढूंढना था, तो सबसे छोटी छोटी संख्या हमें मिल गया 24, जो तीनों लाइनों में है, यानी तीनों से विभाजित होने वाली संख्या है। तो इस प्रकार से 4, 6, 8 का लसा जो कि क्या होगा 24 हो गया यहाँ पर। अन्यथा बहुत सारी संख्याएं होंगी मिलेंगी जो 4, 6 और 8 से विभाजित होंगी। यह है लसा निकालने का तरीका, लसा समझने का तरीका।